केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल है कि चिराग पासवान बतौर मंत्री बिहार और हाजीपुर के लिए क्या क्या काम किए हैं, इस बात की जानकारी देंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, इन दिनों बिहार में विकास की बात खूब हो रही है। हर व्यक्ति दावा कर रहा है कि हमने किया, तो कोई कह रहा है हमने किया। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच हम चर्चा करेंगे उन नेताओं के बारे में, उन सांसदों के बारे में जो केंद्र में मंत्री हैं, जिनकी राजनीति बिहार से चलती है। केंद्र में 4 मंत्री बिहार से हैं, केंद्रीय मंत्री, जिसमें एक नाम ललन सिंह का है जेडीयू से, दूसरा नाम गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी, तीसरा नाम जीतन राम मांझी और चौथा नाम चिराग पासवान है। लेकिन इन 4 में जीतन राम मांझी का जलवा जो है वो देखने को मिल रहा है। उम्र के इस पड़ाव में जीतन राम मांझी को जो मौका मिला और जिस लगन मेहनत के साथ जीतन राम मांझी काम कर रहे हैं, जिसकी तारीफ हर तरफ हो रही है। बिहार और गया के लिए जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जिस क्षेत्र से वो चुनाव जीते हैं, हर रोज हर दूसरा दिन सोशल मीडिया पर एक नई जानकारी, एक नई खुशखबरी जो है वो गया वासियों को, बिहार वासियों को वो दे रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों के बीच एक यूजर्स ने चिराग पासवान को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसके समर्थन में जीतन राम मांझी आ गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर सत्या एकंगर मघी नाम के एक यूजर्स ने फूड प्रोसेसिंग की तस्वीर साझा करने के साथ साथ चिराग पासवान को टैग करते हुए एक खुला पत्र जो है वो लिखा है, जिसमें सत्या लिखते हैं कि प्यारे चिराग जी नमस्कार, बहुत उम्मीद से यह पत्र आपको लिख रहा हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आजकल सोशल मीडिया पर बिहार के विकास की बात हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले असंभव लग रहा था, लेकिन जीतन राम मांझी जी और नीतीश मिश्रा जी ने दिखाया है कि कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से सकारात्मक संवाद संभव है। हम जैसे कुछ एक्स हैंडल की हार्दिक इच्छा थी कि आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से बता पाते कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आपने क्या काम करने की कोशिश की और किस किस कोशिश में आपको सफलता मिली है। हमें आपके फेलवर अटेम्प्ट पर भी उतना ही गर्व होगा कि आपने कोशिश की। हो सके तो इस विषय पर ज़रूर विचार जो है वो करिएगा। प्रणाम, आपका बिहारी भाई सत्या। मतलब वो सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि आपने फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से बिहार के विकास के लिए, हाजीपुर के विकास के लिए क्या क्या काम किए हैं, प्रयास क्या किया है। कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से चिराग जी बता दीजिए, क्योंकि आपसे ढेर सारी उम्मीदें बिहार के लोगों को जुड़ी हुई है। देखिए, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी को जो मौका मिला केंद्रीय मंत्री बनने का और जो वो काम कर रहे हैं, जिनके सामने बिहार का कोई नेता नहीं टिकेगा, जो केंद्रीय मंत्री हैं। ललन सिंह दूसरे स्थान पर कह लीजिए, लेकिन पहले पायदान पर जीतन राम मांझी है। हर दूसरा दिन एक नई जानकारी, एक नई खुशखबरी गया वासियों को, बिहार वासियों को वो दे रहे हैं। न सिर्फ जिस विभाग के मंत्री उस विभाग में, बल्कि अलग अलग विभागों के जरिए वो काम करवा रहे हैं। खास तौर पे वो गया के लिए जो काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। देखिए, इन सवालों को समर्थन जो है जीतन राम मांझी ने दे दिया है। जो यूजर्स ने चिराग पासवान को पत्र लिखा, जिसके समर्थन में जीतन राम मांझी रिट्वीट करते हुए लिखते हैं कि पद पर रहकर अगर बिहार और बिहारियों के लिए कुछ न कर पाऊं तो उससे बेहतर मर जाना है। खैर, आप जैसे युवा ही हमारी ताकत है, जो कुर्सी पर बैठे जनप्रतिनिधियों से सवाल खड़ा करके लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जिस पद पे हूं, अगर उस पद पर रहकर बिहार के लिए कुछ न कर पाऊं तो इससे अच्छा मर जाना कबूल है। मौका मिला है काम करने का और काम करके दिखाएंगे। अगर आप जीतन राम मांझी को सोशल मीडिया एक्स को आप देखेंगे तो हर दूसरा दिन बड़ी खुशखबरी मिल रही है, खासतौर पे गया को लोगों को। दूसरे नंबर पर जब हमने बाकी नेताओं के, सेंट्रल मिनिस्टर के सोशल मीडिया को खंगाला, तो दूसरे नंबर पर ललन सिंह है, जेडीयू के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री हैं इस वक्त। चिराग पासवान और गिरिराज सिंह कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और इसीलिए सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं। आपसे बिहार के लोगों को ढेर सारी उम्मीदें हैं। आपने क्या काम किया, आपने प्रयास किया, क्या किया, कम से कम सोशल मीडिया पर बता दीजिए, क्योंकि आमतौर पर ग्राउंड पर दिख नहीं रहा है। और यह सवाल किया है सोशल मीडिया पर, जिसके समर्थन में जीतन राम मांझी आ गए। जीतन ने बताया कि भाई
पद पर रहते हुए अगर कुछ नहीं कर पाए तो इससे अच्छा मर जाना अच्छा है। मौका मिला है। जीतन राम मांझी को उम्र के कह लीजिए कि अंतिम पड़ाव में है। वो कितनी उम्र उनकी बची होगी? 15-20 साल, 25 साल, बहुत हो गया 25 साल। और इस उम्र में उनको जो मौका मिला है, जो काम जिस लगन जिस जोश के साथ कर रहे हैं, उनके सामने बाकी 3 मिनिस्टर बिहार के नहीं टिक पाएंगे। खासतौर पे गिरिराज सिंह और चिराग पासवान तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। और इसीलिए सत्या जैसे लोगों ने सवाल किया है और हर बिहारी के अंदर सवाल है कि चिराग जो केंद्रीय मंत्री हैं, इतने बड़े चेहरा है भाई, वो जो चाहेंगे वो होगा। न सिर्फ उनके विभाग बल्कि अलग अलग जो सहयोगी मंत्री हैं उनके विभाग से बहुत सारा बड़ा प्रोजेक्ट वो कम से कम हाजीपुर में तो लगा ही सकते हैं, अब तक नहीं दिख रहा है। और इसीलिए एक यूजर्स ने खुला पत्र लिखा और कहा कि कम से कम हुजूर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बता दीजिए कि आपने क्या क्या प्रयास किया। 4 मंत्रियों में नंबर 1 पर जीतन राम मांझी, दूसरे नंबर पर ललन सिंह। सोशल मीडिया को आप देखेंगे तो गिरिराज सिंह तो खैर कहते हैं कि भाई मापदंड बिहार नहीं पूरा कर पाया, नहीं कर पा रहा है, इसलिए बिहार को नहीं मिल सकता है। हमने आपको खबर के माध्यम से बताया था। तो ये स्थिति है। मंत्री बन गए लेकिन काम क्या किया? खैर जीतन राम मांझी की तारीफ सराहना हर तरफ हो रही है। जीतन राम मांझी जो काम कर रहे हैं जिसकी सराहना हर तरफ हो रही है और सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं कि जीतन राम मांझी मिसाल पेश कर रहे हैं। हर रोज बड़ा कुछ मिल रहा है गया को। कम से कम जीतन राम मांझी के जरिए गया और मगध के क्षेत्र में 10 काम ही बड़ा 10 काम हो जाए तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और शायद 10-10 काम अपने क्षेत्र में 4 मंत्री कर दे तो 40 काम हो जाता है। सोचिए कितना बड़ा विकास का कार्य होगा। लेकिन शायद लोग कर पाएँ तो। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को कटघरे में खड़ा कर दिया है, उन सवालों का समर्थन कर दिया है जो सवाल सोशल मीडिया पर इस वक्त तैर रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है चिराग पासवान को लेकर? आपका क्या मानना है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।